साथियों, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के सिलेबस पर बातचीत करेंगे। तो जो इंग्लिश का सिलेबस है वही वाला है, क्योंकि अभी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की न्यू भर्ती आई हुई है 2026 के लिए। तो जो सिलेबस है वही वाला सिलेबस है, यानी पिछला वाला, तो उसी पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सिलेबस पर मैं जाऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप भर्ती के जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो शुरू होने वाले हैं फरवरी से लेकर के मार्च तक 2026 में, और जुलाई 2026 में आपका पेपर होने वाला है। और बाकी जानकारी के लिए मैं ये कहूंगा कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मास्टर डिग्री में 55% जो भी जनरल कैंडिडेट हैं, और ओबीसी एससी एसटी जो कैंडिडेट होंगे 50% मास्टर में होना चाहिए। नेट या सेट एग्जाम्स में से एक क्वालिफाई हो या फिर आपका पीएचडी हो। तो आइए हम इसके सिलेबस पर बात करते हैं कि क्या है ये सिलेबस। सिलेबस के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी इस चैनल पर एक वीडियो पहले भी डाल चुका हूं, और यह भी मैं बता चुका हूं कि अगर आपको एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप भर्ती की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो लिटरेचर लवर्स ऐप पर आपके लिए एक पूरा का पूरा कोर्स यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज पड़ा हुआ है, साथ में फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ। और इस कोर्स को पढ़ करके बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी सफल हो चुके हैं। अगर आपका भी सपना है कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर आप बने तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि जस्ट डाउनलोड लिटरेचर लवर्स ऐप, और रिजल्ट देखना है तो टेलीग्राम पर जाइएगा और फटाफट देख लीजिएगा। तो देखिए, यह है आपका सिलेबस, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला सिलेबस। जैसे चासर टू शेक्सपियर, हिस्ट्री ऑफ द पीरियड, पॉलिटिकल मूवमेंट एंड सोशल मूवमेंट। तो ये देखिए, जियोफ्री चासर, एडमंड स्पेंसर, ये आपको राइटर्स और उनके प्रॉपर वर्क्स पढ़ने हैं। चासर का पढ़ना है, स्पेंसर का, विलियम लैंगलैंड, क्रिस्टोफर मार्लो और बेन जॉनसन, विलियम शेक्सपियर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, फेयरी क्वीन। तो देखो, अगर इसे आप अगर देखें तो ये वो टाइम पीरियड है जो रेनेसा और मिडीवल टाइम पीरियड को कनेक्ट करता है, क्योंकि जियोफ्री चासर जो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैं, तो वहां से आप शुरू कर रहे हैं, है ना। अच्छा, इनके प्रॉपर वर्क पढ़ने हैं। सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई हम तो मतलब पढ़ लेंगे, सेल्फ स्टडी भी कर लेंगे या क्लासेस, इनमें पढ़ना क्या है। देखिए, होते तो बड़े वर्क बहुत लेंदी हैं, लेकिन इनमें हम सीधे टू द पॉइंट पढ़ते हैं। और टू द पॉइंट का मतलब है कि हमें पढ़ना है जो है एग्जाम के पॉइंट्स। एग्जाम पॉइंट हमें सीधे सीधे पढ़ने, और अगर एग्जाम पॉइंट्स पढ़ना है तो सिंपल है भी कि चलना होगा हमें रास्ते रास्ते, है ना। अच्छा, ये इन सारे जो हमारा जो कोर्स होगा उसमें सब कुछ हमने पढ़ाया है। अगर आप सेल्फ स्टडी में हैं तो देखो, मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा। जब भी आप सेल्फ स्टडी में किसी वर्क को पढ़ते हैं तो उसमें आपका चाहिए अनुभव कि क्या एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा जाता है, क्या आप इसे टैकल कर पाओगे। यह सबसे बड़ी बात है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि जियोफ्री चासर है, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, तो कैंटरबरी टेल्स के बारे में सबसे पहले पढ़ो, जियोफ्री चासर के बारे में पढ़ो, कैंटरबरी टेल्स के बारे में कि क्या है कैंटरबरी टेल्स। उसके बाद आगे प्रोसीड करो, एक एक टेल को पढ़ो। तो ऐसे ही हम लोग सिलेबस में कवर अप करते हैं। स्पेंसर है तो ये सारे राइटर्स के जो वर्क होंगे, अबाउट द वर्क, वर्क की समरी, कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम्स में आ चुका है, इन सारी चीजों को लेकर के हम लोग कवर अप करते हैं। तो देखो, ये यूनिट 1 का जो सेक्शन यहां पर आपको नजर आ रहा है, चासर टू शेक्सपियर। अच्छा, यहां पर थोड़ा पीरियड के बारे में भी अगर आप जान जाओगे, यानी जिसे कहते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब क्योंकि आप तैयारी शुरू करोगे, क्योंकि देखो पहले से पढ़े ही हो गया, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, टर्म्स, फॉर्म्स, मूवमेंट, ये सब तो पढ़ना जरूरी है। अगर आपको वो पढ़ना है तो लिटरेचर लवर्स ऐप पर लिटरेचर लवर्स जो हमारा यूट्यूब है, तो इसी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है बेसिक्स ऑफ लिटरेचर, उसे पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, जैकोबियन टू रेस्टोरेशन पीरियड है, तो ये देखिए इधर डन है, आपके डन की कुछ पोएम्स है, एंड्रयू मावेल, जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, जॉन बनियान, रॉबर्ट बर्टन, तो ये सारे इनके वर्क्स को हमें पढ़ना है। और इधर यूनिट 3 अगस्टन एज टू रोमांटिक पीरियड, तो ये ब्रिटिश लिटरेचर है टोटल। देखिए, स्विफ्ट है, गुलिवर ट्रैवल, डेनियल डेफो, जोसेफ एडिशन, सैमुअल जॉनसन है, जेम्स बॉसवेल है, विलियम वर्ड्सवर्थ है ना, सैमुअल टेलर कॉलरिज, और जैसे पीबी शेली हैं, आपके कीट्स हैं। तो ये सारे आपके रोमांटिक्स हैं, ब्रिटिश लिटरेचर है। और ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ने के लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कोई अच्छी बुक भी आप ले सकते हो अगर आप चाहो। जैसे आप ले सकते हो रूटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एडवर्ड एल्बर्ट की ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छी है। तो ऐसी बुक्स भी आप ले सकते हो जहां पर आपको ये वर्क्स मिल जाएंगे। वैसे
अगर आप गूगल सोर्सेज से पढ़ते हैं तो इन वर्क्स को पर्टिकुलर एक एक वर्क को सर्च करके पढ़ना होगा, नोट डाउन करना होगा। मतलब कोर्सेज लेने में और ना लेने में बस यही फर्क रहता है कि आपको मेहनत खुद करनी पड़ती है, यहां आपका एजुकेटर आपको मेहनत करके दे देता है और प्रूवन रिजल्ट के साथ है वो सारी चीज है। डेफिनेटली मैं इस मतलब कोर्स को प्रमोट इसलिए कर रहा हूं कि देखिए उससे आपकी लाइफ भी जुड़ी है और मेरी भी, वो डेफिनेटली बात है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिला है इस कोर्स से, तभी मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूं और कह रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी खुद ही पढ़ाता हूं सारी चीजों को। अच्छा, इधर अगर आप देखें विक्टोरियन पीरियड है तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, ब्राउनिंग, अर्नोल्ड, डीजी रोस्टी, डिकेंस, जॉर्ज एलियट, टॉमस हार्डी है ना, टॉमस बेबिंगटन, मैकाले, जॉन गाल्सवर्दी हैं। तो ये सारे देखिए जो टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ब्रिटिश लिटरेचर फिर से है तो ये देखिए मॉडर्न टाइम पीरियड है, टीएस एलियट, मिलिंगटन सिंज, W.B. येट्स है, हेनरी किप्सन, सिल्विया प्लाथ, फिलिप लार्किन। अच्छा, यहां इसके साथ साथ कुछ अदर राइटर्स भी इंक्लूड कर लिए जाते हैं, कुछ अदर राइटर्स भी इंक्लूड करे जाते हैं। जैसे ये तो पूरा ब्रिटिश का पार्ट हो गया, लेकिन अगर आप थोड़ा नीचे देखेंगे तो जैसे देखिए यहां पर लिटरेरी थियरीज वगैरह में ये नाट्य शास्त्र है, फिर इसके बाद लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अच्छा, ये पूरा क्लासिकल क्रिटिसिज्म का पूरा पार्ट है जो आप देख सकते हो क्लासिकल क्रिटिसिज्म का, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप आगे देखो तो आगे भी आपको चीजें मिलने वाली हैं। जैसे आप देखें तो देखिए इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश प्रॉपरली आपके लिए प्रेस्क्राइब्ड है, स्वामी विवेकानंद, जे कृष्णमूर्ति, कालिदास, गिरीश कर्नाड, महेश दत्तानी, सरोजनी नायडू। तो ये बहुत सारे राइटर्स हैं जो आपके लिए प्रेस्क्राइब्ड हैं। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है। इसके बाद देखिए प्रॉपर अमेरिकन राइटिंग भी है। तो अमेरिकन राइटिंग होगी आपकी, जिनमें से देखिए इमर्शन, थॉरो, वॉल्ट विटमैन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, डिकिंसन है ना, यूजिन ओनाइल है, जॉन ऑसबॉर्न है, पैट्रिक वाइट है, मार्क ट्वेन है। तो ये सारे राइटर आपको जो है पढ़ने होंगे और उनके प्रॉपर वर्क पढ़ने हैं। अबाउट द राइटर, देयर इंपॉर्टेंट वर्क, देयर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, क्या कौन सा प्राइज उन्हें मिला, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी होती हैं। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये टीचिंग जो बेसिकली जो है टीचिंग एंड मीनिंग, तो इसको भी आपको पढ़ना होता है कि क्या लैंग्वेज वेरिएशन है, फोनेटिक्स वगैरह पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन और जिसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरिक ग्रामर, इसको भी पढ़ेंगे आप। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो यूजीसी का पार्ट है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो, क्योंकि सारी यूनिट्स मैंने आपको बता दिया, बहुत मैंने फास्ट बताया है नो डाउट। देखो अंत में एक सजेशन मैं और दूंगा आप सभी को, अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसने यूजीसी नेट के लिए पढ़ा हुआ है तो देखो काफी सारी चीजें आपको नो डाउट मिल जाती हैं, बट हाँ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का जो सिलेबस है वो बिल्कुल टू द पॉइंट है। यूजीसी नेट के लिए तो देखो हमेशा हमारे बैचेस चलते हैं पूरे के पूरे, तो उन बैचेस में भी हम ये टॉपिक्स पढ़ाते हैं, कुछ टॉपिक इनमें से नहीं पढ़ाते हैं, है ना। तो मतलब जैसे जो न्यू लेक्चर्स हैं तो न्यू लेक्चर्स भी हम लोग ऐड करते रहते हैं अपने कोर्सेज में। तो यूजीसी नेट पढ़ने वाले कैंडिडेट्स के लिए कोई बड़ी मुश्किल सी बात नहीं है कि इस सिलेबस को कवरअप करना, वो आराम से कवरअप कर सकता है, सारी चीजें कर सकता है। क्योंकि देखो आपका ब्रिटिश लिटरेचर है, अमेरिकन है, इंडियन लिटरेचर है ना, वर्ल्ड लिटरेचर का पार्ट है नहीं, और यहां पर कुछ लैंग्वेज वाला पार्ट है। मोस्टली ब्रिटिश लिटरेचर सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, इंडियन और अमेरिकन तो लिमिटेड लिटरेचर है ना, और कुछ जो है आपका जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है वो। इन सारी चीजों को ओवरऑल कवरअप करके आप अपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने को आराम से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी जानकारी के लिए क्या कट ऑफ जाती है, क्या प्रीवियस पैटर्न रहे, हमारे ऐप पर प्रीवियस पैटर्न और पेपर वगैरह सारा कुछ पड़ा हुआ आपको मिल जाएगा। इवन टेलीग्राम पर भी हम शेयर करते हैं, ये सारी चीजें हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ ट्यून रहने के लिए, बाकी पढ़िएगा जरूर, और अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो न्यू ईयर ऑफर में जरूर ले लीजिएगा। लिटरेचर लवर्स ऐप पर अवेलेबल है। कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए पढ़ने में, कोई सजेशन की, तो ये नंबर हमारे हैं, इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट करिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।